महाराज ये निडर सिंह अपने बेटे का खून करने के बाद खूनी व हत्यारा हो गया है और महाराज खूनी व हत्यारे के हाथ में लाश देना कानून का उल्लंघन है। इसे महाराज मैं इस लाश को गंगा माँ की गोद में दफन करवा दूंगा, लेकिन ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा राजा, ऐसे खूनी के हाथ में लाश नहीं दूंगा। अभय प्रताप सिंह, ये तुम कह रहे हो? महाराज आप तो यहाँ के न्यायदाता हैं राजन, आप तो यहाँ की हुकूमत चलाते हैं। न जाने कितने फैसले किए होंगे आज तक। राजन जरा सोचिए, ये मेरा बेटा है राजन, मेरे बेटे की लाश अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजन मुझे मेरे बेटे की लाश दे। नहीं, तो खूनी व कातिल हो गया है। मंत्री अभय प्रताप सिंह ठीक कह रहे हैं। एक सम्राट का सलाहकार मंत्री और होता है। तू हमारी नजर में खूनी व कातिल है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। तुझे धक्के मार करके हम अपने राज से निकाल देंगे। नहीं निदर्शन, तुम मेरे देश में रहने काबिल नहीं है। और मंत्री अभय प्रताप सिंह, इसे धक्के मार कर निकाल दो हमारे राज से। ये हमारे राज में रहने काबिल नहीं है। मंत्री अभय प्रताप सिंह, महाराज कमलेश की लाश गंगा माँ की गोद में दफन किया जाए। जो क्या और महाराज, कमलेश की लाश को देखकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। घबराइए नहीं राजा। ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कोई पहाड़ टूट रहा है। महाराज इसे आपको सदमा बहुत ज्यादा है, इसे आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। सिपाही महाराज को आराम कर पहुंचाओ, ले जाओ। सिपाही जी अब इस लाश को मैं गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा रे जी। इस लाश को अगर हम गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। ले जाओ इस लाश को किसी गंदे नाले में फेंक दो। गंदे नाले में? हाँ, ताकि इस लाश को चील और कबे नोच नोच कर खा जाए। बगल में खुदवा गड़वा जो सेनापति जी का बेटा फेंक कर हमारे समक्ष आओ, लेकर जाओ। गैन जौन गंदा नाला है ना गटर वाला, वह
नहीं मैं बहा दी ना, लाश को फेंक दिया। लाश बहा दी ना, मैं 4-5 का हुआ भाई। और ये बोल हरामखोर, जब मैंने निडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था हाँ तो तूने महाराज से कह करके एक साले आधे घंटे का वक्त दिलाया। आधे घंटे का वक्त मिल जाए, मान लीन फासला। अब प्रताप सिंह के हुक्म की नाफरमानी किया है, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। और अब प्रताप सिंह के खिलाफ चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा, और साले इस हमारे हुकूमत में रहना है। बाबा प्रताप सिंह के हुक्म की फरमानी नहीं जी, अगर ना फरमानी किया तो सोच हमारे हुक्म का पालन करना है, तब तो रहने के लिए ठिकाना मिलेगा, नहीं ऐसी जगह घुसोड़ दूंगा तुम्हें, इस साले कभी निकल नहीं पाओगे। याद रखना हमारी बात को, अगर नगरी में रहना है तो अभय प्रताप सिंह को गाना है, और नहीं तो सोच लो अंजाम दर्दनाक होगा। रहा साले अभय प्रताप सिंह, नहीं बोल रहे साले, तो हाँ मौत आए बोल रही। मान लीन कमलेश के लाश तो गटर में बहा हुआ है, और तुम्हारा लाश साले लैटरिन में बहाओ। हम तो कहे सार कभी मरी यार, जौन मारत है ना। हेलो, ये आ गए गुड्डू ठेकेदार पूरे लाल आसरापुर। इन भैया दी के तरफ से 2 शब्द है दोस्त, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़ो अपना जगमा हो हंसा। जैसे हमारे भैया जो सेनापति जी ने किया, आप लोग मत करना भाई, विचार के करना जो कुछ करना। सुन ले दीवाने वो मस्तानी करनी पर फल पाएगा, मुट्ठी बांधा है तो हाथ पसारे जाएगा। इस संसार में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसे मंत्री जी आज कर रहे हैं, अभी 1 घंटा बाद वक्त पाएंगे, का आज करो आज मिलेगा। ये आज कर रहे हैं दोस्त, अभी आप लोग कहोगे 100 रुपये इनाम। धन्यवाद बाबूजी। जैसी करनी वैसी भरनी हुई, परेशान हो ये इनके माटी दे के जाप चला। फर्ज और कानून के लिए ये निडर सिंह मर मिटने के लिए तैयार रहता था, और फर्ज और कानून के लिए अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या किया आपने, क्या किया? मेरे बेटे की लाश देने तक के लिए भी इनकार कर दिया। उस हरामजादे महामंत्री अभय प्रताप की बहकावे में आ गया। नहीं महाराज, क्या कहा आपने कि मैं आपका ये चंद्रनगर राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे सब मालूम है। मेरे बेटे कमलेश ने मुझसे सब कुछ बतलाया है कि कुंवर किशोर का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि हरण किया गया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आज नहीं तो कल। एक दिन उसे ढूंढकर महाराज चंद्रमणि आपके नजरों के समक्ष पेश कर।
महाराज कहते हैं खून करके खून का, कहते हैं खून करके खून का, और खूनी में सौदा हो गया। और देखो वफा के नाम पर ये दिल से पैदा हो गया। सर झुका दूंगा कुंवर को और ढूंढ करके लाऊंगा, और आज से अपने आप को डाकू दिल से कहलाऊंगा। मर गया सेनापति निडर सिंह और पैदा हो गया खूंखार डाकू जिसका नाम दिलसेर सिंह होगा। और एक दिन कुंवर किशोर को लाकर महाराज तुम्हारे नजरों के समक्ष पेश करूंगा और अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे समक्ष पेश करूंगा। चलता हूँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। आज कई दिन हो गए मुझे इस अंडमान में छुप कर रहते हुए। यहाँ की राजकुमारी मधुमंजरी ने नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवाया और अपने कमरे में मुझे छुपा कर रखती है। इस अंडमान में किसी को नहीं मालूम कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला यहाँ की राजकुमारी के कमरे में छुप कर रह रहा हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, पता नहीं मेरी बहन कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश सही सलामत चंद्रनगर पहुँचे भी या नहीं पहुँचे, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से ना मेरी कोई खबर हिंदुस्तान पहुँच रही है और ना वहाँ की कोई खबर मुझे मिल रही है। आज पिताजी की बड़ी याद आ रही है, परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। क्या करूं समझ में नहीं आता। खैर आने दो मधुमंजरी को, आ जाएंगी तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूंगा कि मधु आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। काश अगर मेरे शरीर में पर लगे होते तो मैं यहां से उड़कर सीधे अपने वतन पहुंच जाता और अपनी नजरों से अपने पिताजी का दीदार करता। खैर मधु का इंतजार करता हूं। चेहरे पर उदासी, मैं जानना चाहती हूँ अरे आज गमगीन नजर मुझको पिया आए हो। आज गमगीन नजर मुझको पिया आए हो। कहो की सोची में, कहो की सोची में इस दौर फिकर लाए हो। कहो की सोची में गाड़ी दे दो चलो साथ जहाँ भी कह दो। बड़ी मुश्किल में कुंवर हाथ मेरे आए हो। हाँ किशोर, मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए। मधु अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है मधु। मैं क्या करूं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से ना मेरी कोई खबर पिताजी तक पहुँच रही है और ना ही पिताजी की कोई खबर मुझे मिल रही है। मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ मधु। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? अरे अब तुम्हारे लिए भले इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मरना जीना है।
समझ में नहीं आता कि मैं सुनो मैं बताती हूँ। जाने की तरकीब में अरे रही तुम्हें बतलाए, अरे पिता के अपने नाम से चिट्ठिया लिखो। किशोर अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखो, तुम्हारे हाथों का लिखा हुआ पत्र वहां तक पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो कम से कम मेरा हाल चाल मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा, उन्हें ये तो मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। सही कहा तुमने। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवा लिया गया और मैं इस वक्त अंडमान द्वीप के राजा नागराज भद्रसेन की बेटी मधु मंजरी के कमरे में छुप कर रह रहा हूं, परंतु यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। अतः आप कुछ सेना भेजकर मुझे और मधु मंजरी को यहाँ से ले जाएं। सम्राट चंद्रमणि, चंद्रनगर, हिंदुस्तान। अभी से पहुंचाना। बिहारी लाल लीजिए ये पत्र है, जाइए तुम्हें चंद्रनगर जाना होगा और इस पत्र को महाराज के हाथों हाथ देना है। जाओ। आइए। मधु, थोड़ी देर पहले मैं बहुत परेशान था और तुमने ऐसा उपाय बता दिया कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। और देख लेना मधु, जैसे ही ये पत्र पिताजी को मिलेगा वो हमें और तुम्हें यहाँ से ले जाने का पूरा प्रबंध करेंगे। ए मधु, कि आजा